अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, खुशबाश A1 ज़बरदस्त। और हमारा है सुबह पहला रोज़ा, तो कोई तैयारी शारी नहीं है, मीन्स के सहरी अफ्तारी है नॉल। तो मैंने सोचा हम ज़रा जाके थोड़ी सी अपनी ना सहरी वगैरह के लिए कोई शॉपिंग वगैरह करके आ जाएं, अपनी सहरी का बंदोबस्त कर लें। तो मैंने कहा आपको भी साथ लेके चलती हूँ अपने, ताकि आप भी देख लो मेरा रमज़ान कैसे गुजरेगा। पिछला रमज़ान भी मेरा ऐसा ही गुजरा था। हाँ, पिछला रमज़ान आधा मेरा चाइना गुजरा था, आधा मेरा कोरिया गुजरा था। चाइना में तो कोई भी रोज़ा रखता नहीं था मेरे अलावा, चुप करके अपनी सैरी करती थी। और शाम में जब तक मेरा इफ्तार का टाइम होता था तब हमारे खाना खाने का भी टाइम हो जाता था, सबके बाकी भी। तो बस मैं सबके साथ बैठ के खाना खा लेती थी, तो इफ्तार हो जाता था। तो अभी देखते हैं इस दफ़ा क्या बनता है। तो चलते हैं, पहले तो जाके हम अपने सहरी वगैरह के लिए चीज़ें लेके आए ना, ताकि हम अपनी सहरी अच्छी सी मज़ेदार सी कर सकें। इफ्तार का सीन हम कल देखेंगे दिन में कि क्या सीन बनता है क्या नहीं। तो जो भी चीज़ें हुई या जो जिस तरह से भी मामलात हुए तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं मैंने, तो अभी हम चलते हैं जाके अपने लिए खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं। बाहर निकल आई हूँ मैं, मौसम ठीक है, थोड़ी सी सर्दी है, ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, अंधेरा ही है। हाँ, आप गुजर जाओ, आपका गुजरना ज़्यादा ज़रूरी है। खाली खाली है सारा कुछ इस टाइम। आज लोगों की छुट्टी ख़त्म हो गई है, इसलिए मैं भी सारा कुछ खाली खाली है। घरों को जाने वाले घरों को चले गए, काम पे जाने वाले कामों पे चले गए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। मैं अभी बाहर निकली हूँ, मामा की कॉल आई है कि मामा भी आ रही हैं, तो मामा भी साथ में शॉपिंग करेंगी। तो मैंने कहा चलो मामा के आने तक हम ओलिव यंग में देखते हैं हमारी कोई ज़रूरत यहाँ से हो, हमारी कोई ज़रूरत की चीज़ है जो हम लेके जाने वाली, वो देखें। मेरा शैम्पू मेरा लेने वाला, शैम्पू मेरा किधर है, नज़र नहीं आ रहा मेरा शैम्पू जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। मामा वगैरह तो ये यूज़ करते हैं, मामा ने तो ख़रीदा है जाते हुए लेके जाने के लिए। एक और भी ख़रीदा मामा ने, मेरा वाला नहीं नज़र आ रहा। क्या करें, ये कितने क्यूट है। अल्लाह डोंट टेल मी के क्लेंजर भी नहीं है अब इनके पास। पता नहीं हमारे घर के पास वाले में कुछ भी नहीं मिलता, जो मुझे चाहिए होता ना नहीं मिलता यहाँ। कभी आपने देखा मैं यहाँ आई हूँ और मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ मिल गई, कभी भी नहीं मिलेगी। अब इस टाइम जो मुझे गुस्सा आ रहा है ना शदीद वाला, मैं उसका क्या बताऊँ। यहाँ से कभी कोई चीज़ नहीं मिलती है, पता नहीं इन्होंने खोल के क्यों रखा है, यहाँ पे बंद हो गया होगा। रिलैक्स, ऑल इज़ वेल आयशा, ऑल इज़ वेल। अब मैं लॉटे मार्ट ही जा रही हूँ, क्या कर सकते हैं। लॉटे मार्ट जाते हैं, जाके शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग। वहाँ से अपने पैसे पाकिस्तान जाने के लिए भी कुछ चीज़ें लेनी है, वो भी देखते हैं। चलो भाई, अब हम लॉटे मार्ट आ गए हैं। जबकि मैंने शाम को खाना खाया था, लेकिन फिर भी मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों। देखते हैं यहाँ से अगर कुछ खाने को मिला, खाने के लिए ले लेते हैं। खाली है लॉटे मार्ट, वेरी खाली यार, क्या बात है। ये क्या है, खजूरें, ये भी खजूरें हैं क्या? नहीं, ये खजूरें नहीं हैं, ये वाटर चेस्टनट्स हैं।
मेरा दिल है मैं जूस लेके जाऊं कोई पीने के लिए, जो इफ्तार के टाइम के लिए। ये रहे फ्रूट एंड आलमंड वाला ग्रनोला, ये लेंगे हम एक अदद। योगर्ट लेते हैं 2, ये ले लेते हैं अया स्ट्रॉबेरी वाले। 100% ऑरेंज, ये चेक करते हैं, ठहरो अभी पता चलेगा ये ऑरेंज 100% है भी क्या नहीं है। हाँ 100% ऑरेंज है, बस फिर ऑरेंज ही लेते हैं। ये एक ये ले लेते हैं अया। मामा भी आ गई हैं गाइस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा कर लो जो शॉपिंग करनी है, यहाँ वाली भी कुछ दो बस। थैंक भी लेनी है। ये नहीं 2 in 1, ये एक काफी है। चलो चलो यहाँ से लेना ग्रीक योगर्ट, वो वाला। ये वाली है। हाँ चलो। वो पीने के लिए योगर्ट तो नहीं चाहिए? नहीं, एक लेना है या 2 पैक लेने हैं? 2 पैक ले लो। तो फिर एक वो वाला ले लो। चलो इसमें रखो। इतना सारा हम उठा के लेके कैसे जाओगे? बस ये तो सोचने की बात है। हमने ग्रीक योगर्ट लिया तो उसके अंदर डालने के लिए बिस्किट भी चाहिए हमें। लेने सिर्फ 4 चीज़ें गए थे और ये 2 थैले भर के ले आए हैं, और एक डब्बा वो अभी नीचे है, वो मामा लेके आएंगे। ये तो मैं उठा के लाई हूँ अभी। तौबा तौबा। हेलो, सहरी का टाइम हो गया है, सहरी कर ले। और मैं बिल्कुल एंड टाइम पे सहरी कर रही। मामा ने तो पहले कर ली थी, मामा पहले उठी थी तो मामा ने सहरी पहले कर लिया है। मैं अपनी सहरी खुद रेडी करती हूँ, ठीक है। हम खाएंगे ग्रेनोला, लेकिन मुझे लग रहा है मैंने बाउल बढ़ा ले लिया, छोटा बाउल ले लिया। ये दही लेके आई थी मैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड और लो फैट। मैंने कहा ये हम खाना खा के खा लेंगे, और ज़्यादा भी नहीं है, 2-4 चम्मच हैं। तो हम तो बचपन से दही लाजमी खाते हैं सहरी में, तो मैंने कहा वो भी हो जाएगा। मामा ने मुझे पहले कहा था, तो मेरी गेम बिल्कुल वो क्या कहते हैं सीरियस मोड पे पहुंची हुई थी। मैंने मामा को कहा मैं खुद खा लूँगी, आप अपना करो। बुरी बात है ना। वैसे मैं प्लेन दही लेके आना भूल गई, नहीं बल्कि प्लेन दही ख़त्म हुआ था। मैंने सोचा था लस्सी बना के पीऊँगी। लस्सी पी के फिर मैंने ऐसा सोना था, जोहर के टाइम उठना था फिर मैंने। आप लोग सहरी में क्या क्या खाते हो? मैंने शुरू से ही ना पराठा, दही, ऑमलेट ये खाती थी। साथ में अगर मिल्क शेक बना है तो मिल्क शेक, अगर मिल्क शेक नहीं है तो लस्सी। ज़्यादातर लस्सी बनती होती थी, लेकिन अगर कभी लस्सी नहीं बनी है तो फिर मिल्क शेक। पहले हम रहते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम में, ठीक है। तो और जो हमारे दादा का घर था ना, वो पुराने ज़माने जैसे के घर होते हैं ना, वैसा घर था, सहन, खुले सहन वाला, इस तरह। तो हमारी सहरी सहन में होती थी। सहन में टेबल लगा हुआ है, चेयर्स, चारपाई, और वहाँ बैठ के सब सहरी कर रहे हैं। इफ्तार भी वैसे ही, सेम रूटीन। इवन वियर्ड चीज़ है, लेकिन हमारे सहन में सोफ़ा पड़ा होता था,
स्पोर्जियस सहन है ना, तो इस कॉर्नर में ना सोफ़ा पड़ा होता था, एक सिंगल सीटर और एक 3 सीटर, और फिर उसके आगे टेबल और प्लास्टिक वाली चेयर्स तो जितनी मर्जी रख लो। लेकिन जब इफ्तारी सहरी वगैरह वाला टाइम होता था तो यहाँ सेंटर में टेबल लगता होता था और इर्द गिर्द चेयर और चारपाई। अच्छा टाइम था वो भी, बट स्टिल मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। आई डोंट लाइक इट, और मैं ट्रॉमाटाइज्ड हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम से। नॉट दैट कि मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है या क्या, बट फिर भी कुछ चीज़ें जो कि मैंने देखी हैं और उस एज में देखी हैं जो कि मतलब जिसमें बच्चे को सब समझ आ रहा होता है, या मे भी समझ नहीं भी आ रहा होता, ग्रोइंग अप कह लो, 9th-10th नहीं, कॉलेज टाइम तक मैंने वो चीज़ें देखी हैं। कॉलेज टाइम तक आप समझ सकते हो कि वो क्या एज होती है। तो इस वजह से आई डोंट लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम। ना ही मैं कभी भी चाहूँगी कि मुझे कभी रहना पड़े जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा। मेरे अम्मा अब्बा का भी यही स्टांस है कि जैसे अगर मेरे भाइयाँ आगे उनकी शादियाँ होती हैं तो उनको अपना अपना घर लेके रहें, वो मामा पापा अपना रहेंगे, वो लोग अपना अपना रहें। लेकिन इस तरह के टाइम्स पे वो चीज़ अच्छी भी लगती थी कि ज़्यादा सारे हम सारे लोग थे तो बैठ के हम खाना खाते थे, सहरी इफ्तारी हमारी सबकी इकट्ठे होती थी, मज़ा आता था। बट फिर भी अगर किसी चीज़ के प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं, बट जॉइंट फैमिली के ज़्यादातर नुकसान है, फ़वाइद कम है, नुकसान ज़्यादा है इन माई एक्सपीरियंस। और मैं और भी जितने लोगों को जानती हूँ जो जॉइंट फैमिली में रहे हैं तो उनका भी यही कहना है। मेरे ख्याल से जो सबसे सबसे अच्छी चीज़ थी ना जॉइंट फैमिली की, वो ये थी कि हम अपने दादा दादी के साथ रहें। दादा दादी का प्यार मिला हमें और बहुत बहुत सारा मिला। दादा अबू तो मेरे नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा याद करती हूँ। मेरी दादो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। और आज भी वो हमारे से उतना ही प्यार करती हैं, उतना ही। तो वो चीज़ अच्छी है जॉइंट फैमिली की। अदरवाइज़ मे बी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है मेरा, क्योंकि कुछ लोगों को जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा भी लगता है बट मोस्टली को नहीं लगता। तो सबके एक्सपीरियंस सेम नहीं होते, और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैं, क्योंकि सबसे बड़ा बच्चा थी घर का, मैं अपने ददियाल में सबसे बड़ी थी, मतलब पहली ग्रैंड चाइल्ड मैं थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जॉइंट फैमिली के, मतलब कह लो कॉन्स मैंने बहुत सारे देखे हैं। बाकी उसके बाद जितने बच्चे आए, इवन मेरे अपने छोटे भाई भी दोनों, उन्होंने भी मे बी वो सारा कुछ उस तरह से ऑब्ज़र्व नहीं किया या फील नहीं किया जिस तरह से मैंने किया है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि मेरे अलावा मेरे कज़न्स में, मतलब मेरे छोटे बहन भाई जितने भी हैं, चाचा वगैरह के बच्चे हैं, वो इन चीज़ों से ट्रॉमाटाइज़ नहीं हुए हैं, ना होना पड़ा है उनको, थैंक गॉड। इस वजह से आई हेट, मतलब जो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं या उस टाइम में मैंने जो चीज़ें फ़ील की, उसकी वजह से मैं बहुत 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 ज़्यादा डरती हूँ और नफ़रत करती हूँ जॉइंट फैमिली सिस्टम से। और मैं कभी भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में दोबारा नहीं रहना चाहूँगी, कभी भी नहीं, किसी भी वे में मैं नहीं रहना चाहूँगी। इवन अगर मेरे अब्बा के हैं कल को कह दोबारा से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, नेवर, कभी भी नहीं रहूँगी मैं। मतलब मुझे वो इतना बुरा लगता है।
डिटेल में मैं नहीं जा सकती ऑफ कोर्स, बट आई हेट इट दिल से। खैर मैं भी क्या बातें करी, अकेली बैठी हूँ ना इसलिए। और मुझे पता है मामा अंदर बैठ के सुन रही होंगी और मुझे बाद में डांट पड़ेगी कि तुमने ऐसी बात क्यों की है। हम दही खाते हैं चुप करके। वाह बड़ी अच्छी खुशबू आई है, बिल्कुल ऐसे जैसे स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक की खुशबू होती है। वाह इसके अंदर रियल स्ट्रॉबेरी है। सहरी मेरी डन हो गई है। मैं बिल्कुल पानी के गिलास भर भर के नहीं चाड़ूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है। एक आध ग्लास पीऊँगी क्योंकि मैंने अभी दवाई खानी है तो तब पानी पीऊँगी, लेकिन टाइम एंड होने वाला है तो मैं अपना ब्रश वगैरह कर लूँ। अब हम कैमरा बंद करते हैं। अब हम आपसे सुबह मिलेंगे जब हम सो के भी उठ जाएंगे। हेलो आई एम बैक। और अभी इफ्तार होने वाला है। ऑलमोस्ट 15 मिनट रह गए हैं ऑलमोस्ट। तो 15 मिनट में अभी हमारा रोज़ा खुल जाएगा। ये फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, है ना। मेरी शक्ल पे आपने बिल्कुल नहीं जाना। सारे रोज़ादारों की शक्लें इस टाइम पे ऐसी ही बनी होती हैं। खैर मैंने कहा मैं आपको अपडेट दे दूँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं कब उठी थी, मैं ज़ोहर से पहले उठ गई थी, उसके बाद से मैं सोई नहीं। फिर बस मैंने कहा क्या सोना है। फ़िलहाल मैं सोचूं कि मैं नीचे चले जाऊँ। सुबह से मैं नीचे भी नहीं गई हूँ और नीचे जाकर नानो खाला वगैरह को देखूँ। चलो भाई हमारा इफ्तारी हो गई है। टाइम मतलब अब यहाँ पे अजान की आवाज़ तो नहीं आती, लेकिन मोबाइल पे टाइम और अलार्म वगैरह लगाया होता है। तो अब हम अपना रोज़ा इफ्तार कर लें। ये हम कल खरीद के लेके आए थे खजूर। देखो सीड्स नहीं है इसमें, बगैर सीड्स के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े की खजूरें हैं। साथ में हम पियेंगे पानी। ये हो गए भाई मेरी इफ्तारी। रोज़ा इफ्तार हो गया मेरा। ये था मेरा इफ्तार, 2 खजूरें और पानी ना। मैं अब उठूँ जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा है हमारे पास, मुकाबला सख्त है। तो मैं अब आपसे जब मैं खाना खाने लगूंगी ना तो मिलती हूँ, ठीक है। बाय बाय। ये देखो हम बैठ के अब खाना खा रहे हैं। मेरी नानू ने सूप बनाया है मेरे लिए, वही ऑक्सटेल सूप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और नानू देख लो, नानू मेरे साथ खाना खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अब हम बैठ के खाना खाते हैं। मुझे माशो एप्पल जूस, फ्रेश एप्पल जूस। मज़ा आ गया। इफ्तारी में तो खाना और भी मज़े का लगता है। और मैं जो खा रही हूँ वो वैसे ही बहुत मज़े का है। मेरी नानों को अब पता है ना मुझे क्या क्या पसंद है। अब मेरे पाकिस्तान जाने से पहले पहले मेरी पसंद की चीज़ें बनेंगी। सारा कुछ खा पी के जाऊँ नानों के हाथ का बना हुआ। इस सूप के अंदर सिर्फ ये चाइनीज़ कैबेज है और ऑक्सटेल है। ये मेरी शॉल ने भेजे थे प्रॉन्स कि मैंने रोज़ा रखना है तो मैं रोज़ा इफ्तारी के टाइम पे खा लूँ। तो देख लो।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मैं सुकून से बैठ के खाना खाऊंगी, ठीक है। और आपसे कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल का दिन भी अच्छा है। कल का फिर अब आप कल ही देख लेना, अभी मैं नहीं आपको बताती कि कल क्या करना है। तो खैर एनीवेज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलकर रोज़े रखें मेरे साथ, इफ्तारियाँ करें, सहरियाँ करें। और मैंने फिर कहूँगी मेरे साथ शेयर करें आपने इफ्तारी में क्या खाया, सहरी में क्या खाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।